हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यामीन सर में। प्यारे बच्चे, आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। संख्या यानी कि नंबर किस किस टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बेटा वे संख्याएं होती हैं जिसे हम किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए यानी कि गिनने के लिए जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, डैट डैट डैश, ये सारे हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, जिन्होंने जीरो का आविष्कार कर दिया था। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो मिल गया, जैसे ही जीरो मिल गया तो वो हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्याएं हो गई। जीरो के मिलने पे ही पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई हमें। पूर्ण संख्याएं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? तो पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो शामिल हो जाए और 1, 2, 3 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें ज़ीरो हो और प्लस की सारी 1 से लेके अनंत तक संख्याएं इनफाइनाइट तक हो, और -1 से लेके माइनस अनंत तक जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं ये सब मिलके हमारी बनाते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। और इंटीजर हमारे बेटा दो टाइप के होते हैं। इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। पूर्णांक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही है, पॉजिटिव की बात हुई यानी कि धन पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक है, ठीक है। और निगेटिव इंटीजर का मतलब है ऋण पूर्णांक। निगेटिव मतलब ऋण, माइनस, ठीक है। तो इंटीजर को हम आई से प्रेजेंट करते हैं। आई के ऊपर ये प्लस लगा है, इसका मतलब ये कैसी है, पॉजिटिव। और आई के ऊपर ये माइनस का साइन है, ये कैसे है, निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेके प्लस की अनंत तक संख्याएं, इनफाइनाइट तक नंबर, ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक। और जिस आई के ऊपर नेगेटिव लगा है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें -1 से लेके माइनस अनंत तक की, इनफाइनाइट तक की संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं जितनी भी होती हैं ये हमारे कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। एक बात नोट करने की है कि शून्य जो जीरो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। हमने आपको बताया यहाँ जीरो मिला था। पूर्णांक में हमारे दोनों टाइप की चीज़ें आती हैं, दोनों संख्याएं आती हैं, प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। पर यहाँ धन पूर्णांक में हमने देखा ना तो जीरो इसमें काउंट हुआ है, ऋण पूर्णांक में देखा ना तो जीरो इसमें काउंट हुआ है, यानी कि जीरो ये बचा हुआ है। तो जीरो बचा हुआ है, इसका मतलब ये है जीरो जो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब हम सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? आपने इवन नंबर देखे हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित होती हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक, यानी कि जोड़े वाले नंबर। आपने बचपन में बहुत से गेम खेले होंगे, कंचे वगैरह, उसमें फुट और जोड़ा होता था, यानी कि दो लोगों के मिलने से जोड़ा बनता था, यानी कि दो कंचों के मिलने से जोड़ा बनता था। तो जब जिसमें दो दो के जोड़े बनते हों वे संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें लास्ट में या तो हम ऐसे कह सकते हैं कितनी भी लंबी संख्या हमारी लिखी हो उसका लास्ट का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वे संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात हम करते हैं विषम संख्याएं की, जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। जी, अब हम देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं जो सम नहीं होंगी, बाकी बची हुई संख्याएं हमारी विषम कहलाएंगी। जैसे
1 3, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे 1 3 5 7 9 डैश 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 अनंत तक। यानी कि फिर से वही हम कंचे वाली बात करेंगे। कंचे बचपन में कुछ बच्चों ने कंचे खेले होंगे, उसमें होता है फुट और जोड़ा, जो फुट वाली संख्याएं जिसमें जोड़ा ना बनता हो। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। या हम बोल सकते हैं पे संख्याएं, जिनके इकाई का अंक जो लास्ट वाला अंक होता है या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। फिर हम कहेंगे बे संख्याएं, बे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा एक दूसरी परिभाषा से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम समझ लेते हैं, एक नंबर हमने लिखा 15, तो हम देखेंगे ये 15 किस किस के पहाड़े में आता है। देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो 1 के पहाड़े में ना आती हो। 1 के पहाड़े में तो 15 आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 के पहाड़े में नहीं आता, ये 3 के पहाड़े में आता है, उसके बाद ये 5 के पहाड़े में आता है, और ये आता है हमारा फिर स्वयं 15 के पहाड़े में। तो हमने देखा ये 15 जो है इसके कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4, यानी कि 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे, उसके अलावा किसी एक और संख्या से कटे, या जैसे यहाँ तो 2 से कट गया, किसी एक और से भी कटेगा, यानी कि 3 गुणनखंड हो जाएं। जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाएं, वे संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये संख्या हमारी भाज्य है। जैसे अगर हम 5 लिखें, ये हम देखेंगे 1 से कटेगी और स्वयं 5 के पहाड़े में आएगी, इसके केवल 2 गुणनखंड हुए, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। इसी बात पे अब हम आते हैं अपने अगले नंबर पर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। लेकिन इसमें क्या होगा? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, वो हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी से नहीं, तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2, तो 2 हम देखेंगे 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के, तो ये हमारी कैसी है?
अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 3। तो 3 हम देखेंगे ये हमारी आएगी 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं 3 के पहाड़े में, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरह अगर हम देखते हैं 9, तो हम कहेंगे ये 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और स्वयं 9 के पहाड़े में आता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और एक और इम्पोर्टेंट है 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमने देखा 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, और 2 जो सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है, और सम सिर्फ एक मात्र सम संख्याओं में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही है जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? भाज्य होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।